तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडिया सीमेंट। आप इसका चार्ट देख रहे हैं 2020 के बाद से इसमें जो रैली आनी शुरू हुई है ये लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और अभी अपने 52 वीक हाई के करीब ट्रेड कर रहा है और इन दिनों इस स्टॉक में बहुत ही बम्पर वॉल्यूम भी नजर आ रहा है। तो वैसे अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो इसका चार्ट क्या है कि एक साइक्लिकल बिजनेस है, तो इसमें 2-3 साल रैली होती है, 2-3 साल ठंडा रहता है बाजार और इस बार सारा करेक्शन करने के बाद अब ये ऊपर जाने को तैयार नजर आ रहा है, यानी कि अब ये ऊपर वाली चाल चलने को तैयार है। तो दोस्तों इसके कमिंग टारगेट जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम है इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, 293 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 11% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 9076 करोड़ का है, ROCE निगेटिव है एंड ROE भी निगेटिव है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 173 का लो है और 299 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो इंडिया सीमेंट एक लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर चाइना में है। यह कंपनी सन 1946 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। श्री NN सांगरलिंगा अय्यर और TS नारायण स्वामी ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था। और दोस्तों ये कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स को फ्रेंचाइज करने वाली कंपनी भी है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग जो स्पॉन्सर है वो इंडिया सीमेंट के द्वारा ही किया गया है। आपने इनकी जर्सी में देखा भी होगा इंडिया सीमेंट लिखा रहता है। तो अगर हम पिछले एक साल के इसके चार्ट को देखते हैं तो ये पिछले एक साल से एक रेंज में ही फंसा हुआ था, लेकिन अब जाके इसने इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले इसके पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये सीमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व है, जिसमें आपका डालमिया भारत हुआ, रैमको सीमेंट, PN सीमेंट, सागर सीमेंट्स, SCP, शिवा सीमेंट जैसी और भी इसके पेयर ग्रुप्स कंपनियां हैं। इंडिया सीमेंट की अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 1472 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1418 करोड़, मार्च 2023 में 1486 करोड़ और मार्च 2024 में 1267 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 46 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में माइनस के 10 करोड़ का लॉस, मार्च 2023 में माइनस 229 करोड़ का लॉस और मार्च 2024 में माइनस 61 करोड़ का लॉस। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 5157 करोड़ का था, मार्च 2017 में 5158 करोड़, मार्च 2021 में 4511 करोड़ और मार्च 2024 में 5112 करोड़ का रहा, यानी कि इसके सेल्स में कुछ खास अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 192 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 159 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 209 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन मार्च 2024 में माइनस के 227 करोड़ का लॉस भी है। तो देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा ये उथल पुथल मची हुई है। तो अगर हम इसके CAGR की बात करते हैं तो इसने पिछले 10 सालों में मात्र 9% की रेट से, यानी कि कुछ खास अच्छा रिटर्न रहा नहीं। पिछले 5 सालों में 24% की रेट से, पिछले 3 सालों में 15% की रेट से और पिछले 1 साल में 37% का इसने रिटर्न दिया है, यानी कि देखा जाए तो उतना कुछ खास इसका स्टॉक मार्केट रिटर्न रहा नहीं। बाकी कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें जहां मार्च 2013 में 3316 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 3100, मार्च 2021 में 3041 करोड़ और मार्च 2024 में 2618 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें जहां मार्च 2013 में 9223 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 10950 करोड़, मार्च 2021 में 11090 करोड़ और मार्च 2024 में 10701 करोड़ का टोटल एसेट भी है कंपनी के पास। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून 2021 में 28.42% थी, मार्च 2024 में भी 28.42% ही है, यानी कि कोई पोजीशन में चेंजिंग नहीं हुई है। प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 50% के नीचे है, जो कि मुझे बात अच्छी नहीं लगती। बाकी FIIs की बात करें तो 13.32% से 13.27% हो गए हैं। PIIs की होल्डिंग 7.59% से बढ़कर 8.47% एंड पब्लिक की होल्डिंग 50.67% से घटकर 49.83% है, यानी कि पब्लिक यहाँ पर सबसे ज्यादा भरे हुए है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर हम इंडिया सीमेंट के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो 5 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 10 निगेटिव संकेत हैं, यानी कि कंपनी के पास पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव ऑप्शंस हैं, जो कि कतई भी अच्छी बात नहीं है। चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि कंपनी के लायबिलिटीज है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू में भी कोई खास दिक्कत नहीं है, अदर इनकम में भी दिक्कत नहीं है, ROE भी पिछले 10 सालों से ठीक है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो रिटेल्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने जितनी होल्डिंग बची है उसमें भी प्लेज किया है, ये तो और भी बुरी बात है। पिछले 3 सालों में जो हिस्टोरिक वैल्यूएशन है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है। कंपनी का जो डेब्ट है वो भी इसका डिस्टर्बिंग है, यानी कि एक तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कम है, ऊपर से जो होल्डिंग है उसमें भी प्लेज किया है
और वो भी कंपनी के ऊपर डेब्ट भी हाई है। तो ओवरऑल अगर मेरी तरफ से बोला जाए तो मुझे ये कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इसका स्टॉक है तो आइए आगे भी चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर हम इसके मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो 2.73% के इसके पास मार्केट है सीमेंट के प्रोडक्शन में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है सीमेंट मोर देन 92%, इलेक्ट्रिसिटी 2% एंड 2.1% अदर्स। प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करें सीमेंट में तो पोर्टलैंड सीमेंट में आपका 65% का एंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 35% का बिजनेस है। लोकेशन वाइज बात करें तो सारा बिजनेस इंडिया से ही होता है। और अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो उसमें लाइमस्टोन 31%, जिप्सम 14.4%, नेचुरल गैस 10.1% एंड बाकी का 43.8% अदर्स। तो अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो जैसा कि इसका ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट के साथ जो हमें पहला टारगेट नजर आ रहा है वो यहाँ से निकलने के बाद 350 के आसपास का नजर आ रहा है। लेकिन अगर वहां से भी ये नीचे आके वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर ये लगभग 400 के आसपास ट्रेड करता नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी मुझे कुछ खास अच्छी लगी नहीं। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।